हेलो बच्चा पार्टी। देखिए यह है बीएससी फिफ्थ सेम के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 4 है ये। इससे पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर कर चुके हैं। थोड़ा सा मतलब वे पहले कराए गए थे, बीच में हम आपकी क्लासेस करा नहीं पा सके, इसका हमें थोड़ा सा खेद है। अब हम आपके लिए वेक्टर एटम मॉडल करा रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो बताना, क्योंकि हमने थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लेने की कोशिश करी है। देखो पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि फ़ॉन्ट्स क्लियर आ रहे हैं। फ़ॉन्ट्स बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी फिर भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगली वीडियो में हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखो टॉपिक का नाम क्या है, वेक्टर एटम मॉडल। तो वेक्टर एटम मॉडल क्या था, बोहर्स थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन ओनली द सीरीज स्पेक्ट्रा ऑफ द सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम। आपको याद हो बोहर ने क्या दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था, जो केवल किस पे एप्लीकेबल हो रहा था, ओनली हाइड्रोजन पे। पता है एटम इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये नोड नहीं है चांद मेरे, ये क्या है, ये नोट है। क्या है ये, नोट। कुड नोट, लो इसे मैं नोट ही कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट इजीली ले सको। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम। सिंपलेस्ट हाइड्रो, ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी थोड़ी मिलेगी। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, यो कहना चाह रहा है कि जो बोहर थ्योरी थी वो केवल सीरीज स्पेक्ट्रा किसके, सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन कर पाती थी। यो मल्टीपल यानी कि जिसमें एक से ज्यादा हो उसे एक्सप्लेन करने में ये डगमगा जाती थी। तो उसके लिए क्या थे हमारे सोमरफील्ड, हमने पढ़ा था सोमरफील्ड इनएडुकेसी ऑफ बोहर सोमरफील्ड, सबसे पहला लेक्चर था। सोमरफील्ड ने मॉडिफिकेशन किया, क्या कुड एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। उन्होंने बताया गोल नहीं होते, अंडाकार तरीके से घूमते हैं, लेकिन इससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। क्या है, सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन कुड एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम बट फेल्ड, यो भी क्या होगी थी चांद मेरे, फेल्ड होगी थी टू प्रेडिक्ट, ये सी है सी, प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब जानते हो, अनुमान लगाना। प्रेडिक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ फाइन स्ट्रक्चर लाइन, यानी कि हाइड्रोजन की फाइन स्ट्रक्चर लाइन के बारे में बता तो रही थी, लेकिन वहां पे फाइन स्ट्रक्चर लाइन कितनी है ये भी नहीं बता पा रही थी। ठीक, बोथ द थ्योरीज कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाइन मेटल लाइक सोडियम। यानी कि दोनों ही थ्योरी जो कॉम्प्लेक्स आपके अल्कलाइन मेटल्स होते थे, जैसे सोडियम हो गया, हलीना की रफ से फरियाद, लिथियम, ये सब, इनके बारे में क्या प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही थी, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम। ये किसके बारे में कर पाती थी, हाइड्रोजन के, वे भी सिंपलेस्ट वाले। तो इसे दुविधा से निकलने के लिए एक नया मॉडल आया जिसे बोलते हैं वेक्टर एटॉमिक मॉडल। ठीक, दीज थ्योरीज आल्सो फेल टू एक्सप्लेन फिनोमिना लाइक जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ईटीसी। यानी कि थ्योरी ना तो जीमन इफेक्ट के बारे में बता पा रही थी ना स्टार्क इफेक्ट के बारे में। ये है क्या जीमन और स्टार्क, आगे हमारी इसी यूनिट में है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। द वेक्टर मॉडल ऑफ द एटम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा ऑफ एटम एंड देयर रिलेशन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब जो देखो, अब आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जो आपका बोहर थ्योरी थी वो सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम के बारे में नहीं बता पा रही थी। जो सोमरफील्ड ने उसमें क्या करा, चेंज करा, वो कॉम्प्लेक्स के बारे में बता, मतलब कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बता पा रही थी, वो फाइन स्ट्रक्चर बता रही थी, लेकिन कितनी लाइनें हैं वो नहीं बता पा रही थी। तो इस समस्या से उभरने के लिए, जूझने के लिए, बचने के लिए वेक्टर मॉडल आया। तो इसके क्या थे, दो डिस्टिंक्ट फीचर्स थे वेक्टर मॉडल के। कौन कौन से थे, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। पहला क्या है, स्पेशियल क्वांटाइजेशन, स्पाइटियल, इसे मतलब स्पेशल भी बोला जाता है, स्पाशियल भी बोला जाता है, सबका बोलने का तरीका अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड। मतलब क्या थे, जो ऑर्बिट्स थे वे तो क्वांटाइज्ड थे। ये पता आप ना कि E बराबर एच न्यू वाला कुछ कॉन्सेप्ट याद है, यानी कि क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड याद है, कुछ नहीं, नहीं याद कोई दिक्कत नहीं, जो याद है वो रखो, अब याद रखो। ठीक, जो थ्योरी है ऑर्बिट्स की वे क्वांटाइज होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिट्स इन स्पेस आल्सो शुड बी क्वांटाइज। मतलब जो ऑर्बिट्स है वे तो क्वांटाइज होते हैं और उनकी जो डायरेक्शन है चांद मेरे वो भी क्या होनी चाहिए, क्वांटाइज्ड। दूसरी है
स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। स्पिनिंग क्या था, हमने सुना ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन टुक 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 घूमता रहता है, लेकिन वेक्टर मॉडल से हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूमता है अपनी एक्सिस पे। जैसे पृथ्वी है, सन के तो चक्कर लगा रही, लेकिन साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। जब अपनी एक्सिस पे घूमती है तो एक दिन होता है, जब सन का चक्कर लगा लेती है तो एक साल होता है। तो इलेक्ट्रॉन खाली न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं घूम रहा, साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, इसीलिए इसे स्पिनिंग बोला जाता है। स्पिन का मतलब क्या होता है, घूमना। टू अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व लाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एंड टू एक्सप्लेन द एनोलोमस जीमन इफेक्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब इस सारी समस्या से, जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, फाइन स्ट्रक्चर की सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इट नॉट ओनली रोटेट अबाउट द न्यूक्लियस। इट कौन है, इट का मतलब इलेक्ट्रॉन केवल क्या न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं घूम रहा, बट आल्सो अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अपनी खुद की एक्सिस के चारों तरफ भी घूम रहा है। लाइक द मोशन ऑफ ए प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, जैसे कोई भी प्लेनेट सोलर सिस्टम में घूम रहा है। तो हमें वेक्टर एटॉमिक मॉडल में समझ में आ गया कि जो बोहर और आपकी सोमरफील्ड जो फाइन स्ट्रक्चर, जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट को नहीं बता पा रहे थे, इन कमियों को दूर करने के लिए वेक्टर मॉडल आया। वेक्टर एटॉमिक मॉडल में दो कंडीशन थी। पहली तो हमने सुना था ऑर्बिट क्वांटाइज्ड होते हैं, नहीं, इसमें इसने बताया कि डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड होगी। दूसरी, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो केवल न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं घूमते, वे अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद द वेक्टर एटम मॉडल। ठीक, ये अलग सा टॉपिक था, लेकिन वीडियो थोड़ी छोटी पड़ रही थी, मैंने इसमें ही ऐड कर दिया कि जो क्वांटम नंबर्स हैं वेक्टर एटॉमिक मॉडल से, वे कौन कौन से अटैच है। पहला तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल मुख्य क्वांटम संख्या, संख्या क्या होती है, 0 to n, है ना। द सीरियल नंबर ऑफ द सेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरमोस्ट इज नोन एज इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे वे नहीं होते KLMN, कोस उपकोस, तो वे तो आपके क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। द्विगंशी यानी कि एजिमुथल, ये सब याद होंगे आपके। इट कैन टेक ओनली इंट्रीगल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग जीरो, मतलब ये इंट्रीगल वैल्यू लेती है, आपको जीरो नहीं लिखते, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझिए। फिर इसके बाद आती है आपकी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इट कैव है ओनली पॉजिटिव इंट्रीगल वैल्यूज 0 से n-1। याद है कुछ? This quantum number L defines the orbital angular momentum of the electron। मतलब जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, एंगुलर मोमेंटम को भी बताते हैं ऑर्बिटल को, और ये किसके बराबर होता है, √L L+1 h/2π। ये आपको याद होना चाहिए। किसी किसी बुक में h/2π की जगह h कट लिखा हुआ है, h के ऊपर कट लगा दो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, h/2π, समझ गए। फिर स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें एस आ जाता है, वैल्यू हाफ होती है। अयो योरा डिफाइन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, S+1 h/2π। टोटल इन दोनों का सम, टोटल एंगुलर मोमेंटम योरा L+S। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। L की वैल्यू L है, S की आपको पता है 1/2 होती है, तो ±1/2 हो गया। ठीक, टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, √J+1 h/2π। L के लिए L+1 था, S के लिए S+1 था, J के लिए J+1 h/2π। बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको पता होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैग्नेटिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये क्या था, ये झुकाव था मैग्नेटिक फील्ड पे L का। L क्या थी आपकी, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। L कितनी मैग्नेटिक फील्ड से झुक गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, L ऐसे है, तो कितनी झुक रही है, योरा प्रोजेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्या है, L ऑन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। एल से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक का सिंबल होता है M, तो इसे ML से प्रेजेंट किया जाता है। मान लो आपका क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर H ऊपर को है और L ऐसा है, तो L इस पे थीटा कोण पे झुकी हुई है, तो ML कितना हो जाएगा, L कोस थीटा। अरे कोस थीटा लगा दो ना, आधार बटे कर्ण, समझिए। ये है आपकी ML। तो
ये है ना ml बराबर l कोस थीटा। अब कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1, तो कोस थीटा +1 से -1 होता है। तो कोस थीटा की जगह +1 से -1 रखोगे तो l में पहले +1 की गुना होगी +l, और फिर -l की गुना होगी -l, और ml की वैल्यू कितनी होती है 2l + 1। ये सब आपने पढ़ा होगा। ऐसी अगर स्पिन की बात करें तो आपने यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा तो था, ये रहा। तो जैसे ऑर्बिटल से मैग्नेटिक ऑर्बिटल आ गया था, स्पिन से मैग्नेटिक स्पिन आ गया। ये था ऑर्बिटल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ झुकाव, ये था स्पिन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ झुकाव। जैसे यहाँ पे एल कोस थीटा था, स्पिन को एस लिखते हो तो एस कोस थीटा आ जाएगी। और एस की कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है +1 से -1, और एस की वैल्यू 1/2। तो क्या होगा +1/2 से -1/2 तक इसकी वैल्यू होगी। समझ गए? ये यहाँ पे गलती से पेन चल गया है, ठीक है, कभी इसे सोचो क्या है। ऐसे ही जैसे ये वैल्यू थी, ये थी, इसका टोटल था, फिर इससे ये वाली बनी, इससे ये वाली बनी, अब इससे नेक्स्ट बनेगी। इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ झुकाओ, इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड के साथ झुकाओ, और इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड के साथ झुकाओ, ये रहा मैग्नेटिक टोटल। उसमें क्या था, एल के लिए एल कोस थीटा हो गया था, एस के लिए एस कोस थीटा, जे के लिए जे कोस थीटा। वही +1 से -1 कोस की वैल्यू, तो जे की जगह +1 से -1 रखोगे। यहाँ वैल्यू कितनी थी इसकी 12 + 1, ये है 2s + 1, ये कितनी होगी 2j + 1। बताओ, यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, लो स्क्रीनशॉट ले लो। पहला तो पेज यही था, सबसे पहला ले लिया, दूसरा ये रहा ले लो, तीसरा ये रहा ये रहा। अब समझो मेरे से एक बेसिक सी बात, क्या है चांद मेरे, हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वेक्टर एटम मॉडल। अब वेक्टर एटम मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके प्रूफ देने के लिए स्टैन गर्लैक नामक वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्लास में हम स्टैन गर्लैक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।